प्रिय सज्जनों, संसार में जब कोई जन्म लेता है तो संसार के जिस वातावरण में पलता है उस बात का उस व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम बच्चों को जो घर में सिखाते हैं वो एक एक बात उसके मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है और उस चीज़ को वह पूरी तरह से अपने मन में स्थापित कर लेता है और इसका प्रभाव जीवन भर देखा जाता है। तो एक व्यक्ति का जो हम निर्माण करते हैं, चरित्र निर्माण करते हैं, उसके पहले हमें ये विचारने की ज़रूरत है कि बच्चों को हम किस प्रकार की शिक्षा दें और गलत बात उसको बिल्कुल भी ना सिखाएं। आज एक व्यक्ति को सबसे पहले निडर बनाने के लिए सिखाना चाहिए। बच्चा को विभिन्न तरह के बातें कह करके उसको डरपोक नहीं बनाना चाहिए। आज व्यक्ति जब डरता है तो उसको हम परमात्मा पर विश्वास करना सिखावें और उसको ये सिखाएं कि पर तुम्हारे अंदर में परमात्मा है, इस हृदय में परमात्मा है, इसलिए तुम नहीं डरो। आज व्यक्ति क्या करता है, वह व्यक्ति को डराता है और उसे कभी नहीं सिखाता है कि परमात्मा तुम्हारी हमेशा रक्षा कर रहा है। उसे सिखाता है एक जंतर बांध लो, एक मंत्र है, नींबू है, मिर्च है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। अब आप सोचिए हम उसको एक बच्चा को क्या सिखा रहे हैं, एक आदमी को क्या सिखा रहे हैं। नींबू हमारी रक्षा करेगा, मिर्च हमारी रक्षा करेगा, लहसुन हमारी रक्षा करेगा। वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता है। हम लोढ़ी और पाटी पर लहसुन को प्रत्येक दिन पीस देते हैं, मिर्च को पीस देते हैं, नींबू को गाड़ के उसके रस को पानी में घोल कर पी जाते हैं। वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता है, हमारी रक्षा क्या करेगा। तो हमको ये क्यों भरोसा होता है कि ये सब चीज़ हमारी रक्षा करेगा। हमको ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे अंदर परमात्मा है, वह हमारी रक्षा करेगा। तो एक व्यक्ति अपने बच्चों को ये समझाएं कि परमात्मा ने तुम्हें बहुत कुछ शक्तियां तुम्हारे अंदर देकर भेजी है और जब तुम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करोगे तो बाहर की हर शक्ति नाकाम होगी, वह फेल हो जाएगा। अपने स्वयं को पहचानना सीखो, स्वयं को जगाना सीखो, अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना सीखो। यही आत्मज्ञान है और इस आत्मज्ञान के लिए व्यक्ति को सत्संग जाने की आवश्यकता है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। नहीं तो व्यक्ति शक्ति के रहते हुए भी कभी भी शक्ति से अपने आप को नहीं जोड़ पाता है। परमात्मा तो हमारे अंदर समाये हुए हैं, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा हम परमात्मा में नहीं समा सकेंगे। तो ये बात समझने की आवश्यकता है और इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। भगवान हमारे अंदर है तो देखना भी हमें अपने अंदर ही है। भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है, इन आँखों से मेरा दर्शन नहीं होता है और दुनिया के लोग इन्हीं आँखों से दर्शन करना चाहता है। भगवान ने कहा कि मेरे दर्शन के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है, दिव्य नेत्र की आवश्यकता है, ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है, जो गुरु से प्राप्त होता है। तो सत्संग जाओ, गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, वही तुम्हारे दिव्य चक्षु खोलेंगे, परमात्मा का साक्षात्कार होगा, परमात्मा का दर्शन होगा। लेकिन दुनिया के लोगों इधर उधर भटकते हैं, कहते हैं मैं दर्शन करने गया और मैं भगवान के दर्शन करके आ रहा हूँ, इन्हीं आँखों से दर्शन करके आ रहा हूँ। ऐसे लोगों को मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। इन आँखों से भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। या तो श्री कृष्ण झूठ बोल रहे हैं कि इस आँख से दर्शन नहीं होता, या तुम झूठ बोल रहे हो कि इस आँख से दर्शन होता है। यदि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इन आँखों से दर्शन नहीं होता है
तो इन आंखों से दर्शन कोई कर ही नहीं सकता है। तो एक बात मन में स्पष्ट कर लीजिए कि इन आंखों से दर्शन होता है कि नहीं होता है भगवान का, और जिस चीज का दर्शन हो रहा है वो भगवान है कि नहीं है। क्योंकि हम केवल मानते आ गए हैं कि दर्शन हो गया, सचमुच में दर्शन हुआ कि नहीं। और जब उस शक्ति का दर्शन होगा ना, तो आत्म रूपेण संस्थिता, वो आत्मा के रूप में हमारे अंदर स्थित है, उसका साक्षात्कार होगा। और उसका साक्षात्कार दिव्य नेत्र से होगा, इन आंखों से नहीं होगा। तो सबसे पहले एक भक्त मन में सोचे कि वह क्या कह रहा है। क्या भगवान श्री कृष्ण को झूठा बना रहा है कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, मंदिरों में जाकर हमने भगवान के दर्शन कर लिए, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा इन आंखों से मेरा दर्शन होता नहीं है। तो तुमने कर क्या लिए, ये सोचिए। हमारा शास्त्र कहता है परमात्मा का दर्शन जागे में नहीं होता है, सोए में नहीं होता है, स्वप्नावस्था में नहीं होता है। ये तीन अवस्थाओं में भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति। उसके लिए तुरीय अवस्था की आवश्यकता होती है, और तुरीय अवस्था पता नहीं, तो भगवान के दर्शन होते कहाँ हैं। जो दर्शन हो गए वो शरीर के दर्शन को, मूर्ति के दर्शन को हम भगवान का दर्शन मान लेते हैं, जो कितना गलती करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं, अर्जुन इन आंखों से भगवान कृष्ण को देख रहा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मेरा दर्शन नहीं हो रहा है, यह मेरे शरीर का दर्शन हो रहा है। अर्जुन, तुम मेरे शरीर को देख रहे हो, मुझको नहीं देख रहे हो। मुझको देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। तो आज जो लोग भक्ति कर रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरा कहना है कि स्वयं को जानने के लिए सत्संग जाइए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके दिव्य चक्षु जागृत कराइए, और जैसे ही वो आँख खुलेगा, परमात्मा का साक्षात्कार स्वयं के अंदर होगा। जिसके बारे में तुलसीदास ने लिखा है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिय घृत बाती, दल न मोह तमसो सुप्रकाशु, बड़े भाग्यो आवे जासु। तो उसको प्राप्त कीजिए, और बेकार के चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करिए। दुनिया के और चीज़ों पर विश्वास करना बंद करिए, केवल और केवल परमात्मा पर ही विश्वास करिए, और वो परमात्मा आपके अंदर हमेशा मौजूद है, ऐसा विश्वास जगाइए। केवल मान करके नहीं, सचमुच में जान करके। हर व्यक्ति जानता है हमारे अंदर, मानता है हमारे अंदर भगवान है। विश्वास इसलिए नहीं होता है कि केवल मानते आ रहा है, और सब दिन वह जानते हुए भी, समझते हुए भी कि हमारे अंदर है, वह इस पर यकीन नहीं करता है। वह बाहर की चीज़ों पर विश्वास करता है। उसके पीछे कारण है केवल मानता है, जो अज्ञान है। जानता नहीं है अर्थात उसे ज्ञान नहीं है। तब तक यह विश्वास भी अधूरा होगा, श्रद्धा भी अधूरा होगा, भक्ति भी अधूरी होगी, कोई भी चीज़ पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले सत्संग जाना शुरू करिए, और गुरु से ज्ञान प्राप्त करिए, दिव्य चक्षु प्राप्त करिए, और परमात्मा के सानिध्य में जब मन करे बैठ जाइए ध्यान में, परमात्मा का साक्षात्कार करिए। तभी व्यक्ति के जीवन धन्य बन सकता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकता है। आप इस संसार में बहुत सारे चीज़ों से आपका मन जुड़ा हुआ है, इन सारे बंधनों को तोड़ना जरूरी है, तभी मुक्ति संभव है। आज मैं इतना ही कहूँगा, जागिए, केवल मानते मत रहिए, हर चीज़ को जानने का प्रयास कीजिए, और अपने जीवन को जीते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए, और यह समझिए कि हमारा जीवन हमारे लिए सौभाग्य लेकर आया है, और इस अनमोल क्षण को हम बर्बाद नहीं करेंगे। इसको जीवन के कार्य के बाद जो समय है, वो सब के सब परमात्मा की भक्ति में लगाएंगे, इधर उधर भटकने में नहीं।
धन्यवाद।